बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि आज भाद्रपद शुक्ला पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे हरितालिका व्रत अर्थात तीज कहा जाता है, जो सुहागिनों के अखंड सौभाग्य का रक्षक है। तो उसके विषय में आप बड़े ध्यान से सुने। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड आदि प्रांतों में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए बड़ी श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ हरितालिका व्रत तीज का उत्सव मनाती है। वास्तव में इन राज्यों के नाम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि इन राज्यों का यह मुख्य और स्थानीय त्यौहार है। और बाकी अब तो इन राज्यों के लोग सभी राज्यों में रहते हैं, तो सभी जगह पर यह त्यौहार बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। जिस त्याग, तपस्या और निष्ठा के साथ स्त्रियां यह व्रत रखती हैं, वह बड़ा ही कठिन है। इसमें फलाहार सेवन की बात तो दूर रही, निष्ठा वाली स्त्रियां जल तक नहीं ग्रहण करती। व्रत के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात व्रत परायण स्त्रियां सौभाग्य द्रव्य एवं वायन छूकर ब्राह्मणों को देती हैं। इसके बाद ही जल आदि पीकर पारण करती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से शिव, पार्वती तथा गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम गिरिराज नंदिनी उमा ने किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। इस व्रत के दिन स्त्रियां वह कथा भी सुनती हैं जो पार्वती जी के जीवन में घटित हुई थी। उसमें पार्वती के त्याग, संयम, धैर्य तथा एकनिष्ठ पातिव्रत धर्म पर प्रकाश डाला गया है, जिससे सुनने वाली स्त्रियों का मनोबल ऊंचा उठता है। कहते हैं, दक्ष कन्या सती जब पिता के यज्ञ में अपने पति शिवजी का अपमान ना सहन कर योगाग्नि में दग्ध हो गई, तब वे ही मैना और हिमवान की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से पुनः प्रकट हुई। इस नूतन जन्म में भी उनकी पूर्व की स्मृति अक्षुण्ण बनी रही और वे नित्य निरंतर भगवान शिव के ही चरणार बिंदों के चिंतन में संलग्न रहने लगी। जब वे कुछ वयस्क हो गई, तब मनोअनुकूल वर की प्राप्ति के लिए पिता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। उन्होंने वर्षों तक निराहार रहकर बड़ी कठोर साधना की। जब उनकी तपस्या फलोन्मुख हुई, तब एक दिन देवऋषि नारद जी महाराज गिरिराज हिमवान के यहाँ पधारे। हिमवान ने अहोभाग्य माना और देवऋषि की बड़ी श्रद्धा के साथ स्पर्या की। कुशल क्षेम के पश्चात नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु आपकी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश कहलवाया है। इस संबंध में आपका जो विचार हो उससे मुझे अवगत कराएं। नारद जी ने अपनी ओर से भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। हिमवान राजी हो गए, उन्होंने स्वीकृति दे दी। देवऋषि नारद पार्वती के पास जाकर बोले, उमे छोड़ो यह कठोर तपस्या, तुम्हें अपनी साधना का फल मिल गया। तुम्हारे पिता ने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। इतना कहकर नारद जी चले गए। उनकी बात पर विचार करके पार्वती जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। सखियों के उपचार से होश में आने पर उनसे अपना शिव विषयक अनुराग सूचित किया। सखियां बोली, तुम्हारे पिता तुम्हें लिवा जाने के लिए आते ही होंगे, जल्दी चलो, हम किसी दूसरे गहन वन में जाकर छिप जाएं। ऐसा ही हुआ। उस वन में एक पर्वतीय कंदरा के भीतर पार्वती ने शिवलिंग बनाकर उपासना पूर्वक उसकी अर्चना आरंभ की। उससे सदाशिव का आसन डोल गया। वे रीझकर पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में वर्ण करने का वचन देकर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात अपनी पुत्री का अन्वेषण करते हुए हिमवान भी वहां आ पहुँचे और सभी बातें जानकर उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ ही कर दिया। अंततः पार्वती के इस अविचल अनुराग की विजय हुई। देवी पार्वती ने भाद्र शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र में आराधना की थी, इसलिए इस तिथि को यह व्रत किया जाता है। तभी से भाद्रपद शुक्ल तीज को स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए तथा कुमारी कन्याएं अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती चली आ रही हैं।
वास्तव में यह हरितालिका तीज का जो व्रत है, इसके अनुष्ठान से नारी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सभी स्त्रियों को प्रयास करना चाहिए कि वह इस व्रत को अवश्य रखें। यदि व्रत भी नहीं रख सकते तो इस कथा को अवश्य सुनें। वास्तव में सनातन धर्म की सभी पौराणिक कथाओं में त्याग एवं वैराग्य के विषय में ही बताया गया है। त्याग से ही ईश्वर की प्राप्ति बताई गई है। जो तीज वाले दिन माता पार्वती ने शंकर भगवान को प्राप्त करके इस बात को साबित कर दिया कि संसार में त्याग एवं वैराग्य से ही सब कुछ पाया जा सकता है। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।